रागिनी विश्वकर्मा को लेकर हनी सिंह ने किया बड़ा खुलासा। तो क्या है खबर, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसे अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिए, तभी आपके समझ में 100% आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए दोस्त, सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के तीसरे होली गाने को लेकर। जिस प्रकार से पावर स्टार पवन सिंह और साथ में बद्री झा ने अनाउंसमेंट किया था पावर स्टार पवन सिंह के तीसरे गाने का पोस्टर तीसरे दिन रिलीज हो जाएगा। आज चौथा दिन है लेकिन कोई अता पता नहीं कि पावर स्टार पवन सिंह के तीसरे गाने का पोस्टर रिलीज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये चीज 100% किसी को नहीं पता है। साथ में पावर स्टार पवन सिंह के फैंस लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं और काफी ज्यादा इंतजार भी कर रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह का तीसरा होली का गाना रिलीज होगा कि नहीं होगा। तो 100% ये चीज अभी तक बाहर निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन अनाउंसमेंट ये लोग कर दिए थे काला माटी के शुभ मुहूर्त के दौरान। चलिए दोस्त, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहता हूं कि रागिनी विश्वकर्मा को लेकर हनी सिंह ने काफी ज्यादा खुलासे भी किया, जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी के साथ वायरल चल रहा है। बेशक आपको इस वीडियो में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने बस ऐसी उस छोटी सी बच्ची को इंस्टाग्राम पे ढोलक पे गाते हुए देखा था, रागिनी को। तो मैंने उसको ढूंढा, फिर मैंने कहा अगर मैं इसको दुबई बुला के रिकॉर्ड करूंगा तो कहीं घबरा ना जाए, गा ना पाए, कॉन्शियस ना हो जाए। तो मैंने अपने विनोद भाई जो हमारे इंजीनियर है उनको रिक्वेस्ट करा कि आप बिहार जाइए और इसको रिकॉर्ड कीजिए। तो हमने ढोलक पे उसको रिकॉर्ड किया, उसको बताया भी नहीं कि हमने, वो मेरे लिए गा रही है। मैंने कहा होने देते हैं, जब आ जाएगा तभी बताएंगे इसको। तो फाइनली लोगों ने वो पंजाबी रैप और भोजपुरी को बहुत अच्छा पसंद किया। पहली बार हुआ है? हाँ जी, पहली बार हुआ है। मैं कपिल शर्मा भाई के शो पे गया था आज से 11 साल पहले, तो वहाँ एक भोजपुरी फैन ने मुझे कहा था कि आप भोजपुरी गाना कब बनाएंगे। देखिए भैया, फाइनल खुलासा हो चुका है, यानी कि जिस प्रकार से रागिनी विश्वकर्मा और साथ में हनी सिंह का गाना रिलीज हुआ है, तब से सोशल मीडिया पे खाली हनी सिंह को लेकर और रागिनी विश्वकर्मा को लेकर काफी तरह तरह की बातें चल रही थी। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह ने सारे बात का खुलासा कर दिया। इन्होंने यहाँ पर जो बताया 100% सही बात इन्होंने बताया। और साथ में रागिनी विश्वकर्मा काफी दिन से ढोलक पे गाना गाती थी और ढोलक से वो काफी ज्यादा मशहूर हुई थी, और उस चीज को लेकर उन्होंने खास खुलासा किया कि उनको दुबई बुलाने की प्लानिंग थी। लेकिन हनी सिंह ने सीधा कह दिया कि अगर उसको दुबई बुलाएंगे तो शायद वो घबरा जाए और गाना ना गा पाए, इसकी वजह से उनको बिहार से ही गाना गवाया गया है। यानी कि रागिनी विश्वकर्मा को बेशक अगर देखा जाए तो हनी सिंह ने खुद ही टारगेट किया है और खुद अपने गाने में उन्होंने उनको देखा जाए तो इनवाइट किया है। तो बेशक इस पे आपका क्या राय चल रहा है? बड़े स्टार्स अगर छोटे स्टार का ऐसा सपोर्ट करें तो 100% छोटा स्टार भी आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। तो